रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपको बताऊंगी सूरह आल इमरान की वर्स नंबर 122। याद करो उस वक्त को जब तुम में से दो ग्रोह बुज़दिली दिखाने पर आमादा हो गए थे, हालांकि अल्लाह उनकी मदद पर मौजूद था और मोमिनों को अल्लाह ताला पर ही भरोसा रखना चाहिए। वो दो ग्रोह कौन से थे? बनु सलमा और बनु हारिसा। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई थी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लश्कर लेकर मैदान जंग की तरफ जा रहे थे। इस आयत का पस मंज़र क्या है कि ग़ज़वा बदर में कुफ़ार मक्का को मुसलमानों के हाथों ज़बरदस्त शिकस्त हुई थी। तो अब उनके 70 आदमी उस वक्त मारे गए थे और 70 कैदी बना लिए गए थे। उनको इस चीज़ का बहुत दुख था, बहुत रंज था। तो उन्होंने मुसलमानों से बदला लेने के लिए एक जंग तैयार की। अब अबू सुफियान की क़यादत में जो तिजारत का सामान आया था, उन्होंने उस माल तिजारत को लोगों में तकसीम करने के बजाय उससे जंगी सामान ख़रीदा। मतलब उन्होंने एक पूरी बड़ी जंग तैयार की थी मुसलमानों के ख़िलाफ़। अब उस वक्त हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो चुके थे और वो मक्का में ही मौजूद थे। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़त के ज़रिए इस सारे वाक़े का बताया कि किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग की तैयारी की जा रही है। तो अब उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कासिद के ज़रिए ख़त मदीना भिजवा दिया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ख़त पढ़ा तो उन्होंने सहाबा कराम से मशवरा लिया कि हमें क्या करना चाहिए। तो उनमें से कुछ सहाबा ने कहा कि हमें मदीना में रहकर ही अपना दिफ़ा करना चाहिए। और इस मशवरे में मुनाफिक आज़म अब्दुल्ला बिन उबई पेश था। तो और कुछ सहाबा जो थे उन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो कब से इसी इंतज़ार में थे, हम तो अल्लाह से दुआ कर रहे थे इस चीज़ की। जो कि वो सहाबा जो कि ग़ज़वा बदर में किसी वजह से शरीक ना हो सके थे, तो उनकी ये बहुत तमन्ना थी कि हम खुलकर उनसे जंग करें, हम बाहर निकल कर उनसे जंग करें। तो उन्होंने यही कहा कि हमें बाहर निकल कर इस चीज़ का सामना करना चाहिए और उनसे जंग करनी चाहिए। तो उन्होंने ये भी कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बाहर निकल कर मैदान में उनसे जंग करनी चाहिए ताकि वो लोग ये ना समझें कि मुसलमान तो कमज़ोर हो चुके हैं। और इस मशवरे में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेश थे। उन्होंने ये भी कहा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस ज़ात की कसम खाता हूँ जिसने ये किताब नाजिल की है, मैं उस वक्त तक कुछ ना खाऊँगा जब तक मैदान में निकल कर दुश्मनों से दो दो हाथ ना कर लूँ। इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा के इसरार पर मैदान जाने का फ़ैसला किया और वो घर गए, सर पर उमामा बांधा, अपनी ज़रा पहनी और दीगर जंगी सामान उठाया और तलवार उठाकर बाहर आए और सब लोगों को मैदान में जाने का कहा। तो इस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 का लश्कर लेकर मैदान ओहद की तरफ रवाना हुए। सुबह की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम शूद जाकर पढ़ी और उस वक्त दुश्मन जो था वो बिल्कुल सामने था, यानी अबू सुफियान का लश्कर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर, ये दोनों ग्रोह ही आमने सामने थे। और उसी वक्त ही अब्दुल्ला बिन उबई ने बगावत कर दी और उसने कहा कि हमारी बात नहीं मानी गई, लिहाजा हम तो वापस जा रहे हैं। तो इस तरह से वो 300 अफराद लेकर वहाँ से निकला और जाते जाते उसने एक और शरारत भी की। और उसने ये सब किस लिए किया था? ताकि इससे जो दुश्मन हैं उनके हौसले बुलंद हो जाएं कि अब इनकी तादाद तो मज़ीद कम हो गई है और मुसलमानों के हौसले भी पस्त हो जाएं कि हम तो बहुत कम तादाद में हैं। तो इस तरह से उसने एक और शरारत ये की थी कि दो और गिरोह बनु सलमा और बनु हारिसा, उनको भी इस चीज़ पर उकसाया कि तुम लोग भी वापस चलो। और वो लोग इसके कहने पर वापस जाने के लिए तैयार भी हो गए। मगर ओस कबीले के सरदार हज़रत साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और खिज़रज कबीले के सरदार हज़रत साद बिन इबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी कोशिशों से वो लोग रुक गए और उन्होंने दुश्मन का डट कर मुकाबला भी किया। तो इस तरह से 300 मुनाफिक के जाने के बाद बाकी जो 700 का लश्कर बचा था, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लश्कर को लेकर मैदान जंग की तरफ बढ़े। और अल्लाह ताला ने इसी वाक़े की तरफ इशारा करते हुए यह आयत नाज़िल फरमाई और कहा कि मुसलमानों की अल्लाह ताला की मदद तुम लोगों के साथ है और उसी पर ही, यानी अल्लाह ताला पर ही भरोसा रखो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।